Hello students, welcome to my channel Education Learning Hub. Let's start with the content mathematics. In class 5. So today we will continue with the prime factorization of a number. Okay. We know that a prime number is a number which has only two factors, I and the number itself, 1 and the number itself. Example 2, 3, 5, 7, 11, etc. A composite number is a number which has other factors beside itself. Example 4, 6, 9. प्राइम फैक्टराइजेशन के वही दो नंबर होते हैं, या तो वो खुद जो प्राइम नंबर होते हैं उनका खुद का एक वो इटसेल्फ एज अ फैक्टर होते हैं, या वन उनका फैक्टर होता है, उसके अलावा और कोई उनके प्राइम नंबर फैक्टर्स नहीं होते. लेट अस टेक 24. 24 हैज मैनी फैक्टर्स. 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. Hence factors of 24 are 2, 3, 4, 6, 8 and 12. Here 2 and 3 are the prime numbers, hence they are called prime factors. 4, 6, 8, 12 are the composite factors. A factor which is prime number is called prime factor. अच्छा ओके, a factor which is prime numbers, ये important है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा. ओके जैसे ये 2 and 3 प्राइम नंबर्स भी हैं बट फैक्टर्स भी हैं, तो दे आर नोन एज प्राइम फैक्टर्स. 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स. 4, 6, 8, 12 आर द कंपोजिट फैक्टर्स. ओके 1, 2, 3, 4, 5. मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. So method of prime factorization. Now we will see the method of prime factorization. Division the number by the smallest prime number so that the remainder is 0. Divide the quotient again by the prime number so that the number is 0. Repeat this process until you get the quotient. Okay? क्या करना है, जो नंबर है उसको हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे until unless we didn't get the remainder 0 and quotient here 1. Okay? Let's see how we will do it. Fine. Let's take this number 162. 162. इसको हमें पहले 2 है ना, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 8 16, 2 1 2, 2 9 81. सॉरी 3 से जाएगा ये. 3 2 6, 3 2 6, 21, 3 7 21, 27. 3 से जाएगा अगेन. 3 9 27. 3 से जाएगा. 3 3 9, 3 1 3. 1 आ गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ गया ना, और रिमाइंडर 0 आ गया. तो ये देखिए हमारे फैक्टर्स क्या निकला है, 2 into 3 into 3 into 3 into 3. These are the factors of 162. On the they both are prime numbers. बाय फैक्टर ट्री. अब फैक्टर ट्री से एक बार देख ले, फैक्टर ट्री से कैसे सॉल्व होता है. फैक्टर ट्री से कैसे सॉल्व करेंगे, इन्होंने लिया है 142. 142 को स्प्लिट करिए, 2 से जाएगा. 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2. ये 2 से गया. अब 71 को स्प्लिट कैसे करेंगे, जब 140 ये तो हो गया. 71 तो प्राइम नंबर है, तो ये इसके आगे स्प्लिट ही नहीं होने वाला है. 140 लेते हैं. 270 को स्प्लिट करिए तो होगा नहीं. 270 को स्प्लिट करिए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा 235 ही आएगा. इसको स्प्लिट करिए. 5 1 5, 5 7 35. अब कुछ स्प्लिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ये आ गया आपके फैक्टर्स 2 2 5 7. ये देखिए 2 2 5 7 आपके फैक्टर्स आ गए. राइट. नेक्स्ट इज find the prime factor for the following number using division method. Find the prime factors for the following number using factor tree method. Okay, मैं आपको 1 1 सॉल्व करके दिखा देती हूँ, रेस्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. सबसे पहले फैक्टर का ले लेते हैं 165 लेते हैं. चलिए
165 फैक्टर मेथड से निकालते हैं। यहाँ पे लास्ट में 5 नंबर है तो किससे होगा डिवाइड? 5 से। 5 3 जा 15, 1 15, 5 3 जा 15 डिवाइड करके क्वेश्चन आया 33। 33 किससे जाएगा? 3 से। 33 11 से 33 11 से जाएगा यहाँ पे 1 जा 11। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 3 इंटू 11। दिस इज अ फैक्टर ऑफ 165। ओके, एक और करके देख लेते हैं 96। 96 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 4 जा 8, 116 2 8 16, 24 12 6 3 1. So the 96 factors will be 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 into 3. These will be the factor. Okay, अब फैक्टर ट्री से करके देखें। फैक्टर ट्री से कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? 120 ले लेते हैं और 126 लेते हैं। चलिए 126 डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड होगा ये। 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। ये जाएगा 3 से। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर से ये जाएगा 3 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब कुछ स्प्लिट हो रहा है क्या? नहीं। तो आपके इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 2 into 3 into 3 into 7. This will be your factors, right? Let me take one more. 105 स्प्लिट करिए। 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। 3 से डिवाइड होगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। बस वही फैक्टर्स आ गए आपके 5 इंटू 3 इंटू 7। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे क्लास। सो कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। रेस्ट इज बाय राइट P फॉर द प्राइम नंबर एंड द C फॉर द कंपोजिट नंबर। ये तो बहुत इजी है। जो डिवाइड हो जाएंगे, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज कंपोजिट कंपोजिट कंपोजिट। 43 I guess is a 43 is a prime number. 91 is also a prime number. Okay, now highest common factor. What is highest common factor? क्या करेंगे? 48 का निकाला है, इन्हें डिवाइड करते गए हैं। 48 वन जा ये फैक्टर्स निकल आए। 72 का निकाला है, ये निकले हैं। उसके बाद दोनों में कॉमन निकाला है। 1 1 कॉमन, 2 2 कॉमन, 3 3 कॉमन, 4 6 8 कॉमन। फिर 12 कॉमन, 24 कॉमन। तो क्या आ गए? कॉमन फैक्टर्स कितने आ गए? 1 2 3 4 6 8 12 24। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया उसमें से? 24 is the greatest among these common factors. Hence 24 is said to be the highest common factor of 48 and 72. The highest common factor of two or more given numbers is greatest among all the common factors. Highest common factor is also known as greatest common divisor. ये आपको नोटबुक में लिखना है, डेफिनेशन है। Okay, common factors are those numbers that divides two or more given number exactly. Now HCF by prime factorization. जैसे हमने फैक्टराइजेशन निकाले हैं अभी सबके, वैसे हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। 48 के फैक्टर, 72 के फैक्टर्स। उसके बाद कॉमन निकालिए 2 2 2 3 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। 24 will be the highest common factor. ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करें।
चलिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड. Factorization method. Okay. Numbers are 462, 330 and 528. Let's do it. 462. Let's do it. लास्ट में 2 है तो किससे डिवाइड होगा? 2 से. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2. Now लास्ट में 1 है तो एक बार देखें 2 से 3 से जाएगा कि नहीं. 2 + 3 5 1 6. हाँ, चला जाएगा. 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 3 7s are 21, 3 7s are 21, 2 21, 3 7s are 21. अब 11 से जाएगा, सॉरी 7 से जाएगा. 7 11 जा 77. उसके बाद 11 से जाएगा 11 1 जा 11. नेक्स्ट निकालिए. 330. 3 से जाए, ये 2 से जाएगा सबसे पहले. 2 1 जा 2 13, 2 6 जा 12, 1 10, 5 जा 5 से जाएगा. अब 5 3 जा 15, 1 15, 5 3 जा 15. अब ये 3 से जाएगा 3 11 जा. अब 11 से जाएगा 1. नेक्स्ट करिए. 5 28. ये जाएगा 2 से पहले. 2 2 जा 4, 1 1 12, 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 12, 2 6 जा 12, 6 11 जा 11 1 जा. देखिए सबकी फैक्टर्स निकाल लिए हैं. अब 1 बाय 1 सबके फैक्टर्स लिखें. 462 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11. 330 2 into 5 into 3 into 11. 528 2 into 2 into 2 into 6 into, एक्चुअली यहाँ पे ये 2, इसको भी स्प्लिट कर दीजिए. यहाँ पे पहले 2 डिवाइड होगा फिर 3 से जाएगा ये, तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं. और 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 11 ये हो गया हमारा. अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स देखें, चेक करते हैं. 2 2 2 1 2 निकल आया. 2 इंटू HCF. फिर 1 3 1 3 1 3, तो ये निकला 3. और तो बस 11 ही निकलेगा. 11, तो ये हो गया इसका कॉमन. 2 मतलब सिंपल हमें इनटू करना नहीं, यही आंसर है आपका. दिस विल बी योर आंसर. वैसे अगर आएगा तो ये आएगा 66. 2 3 जा 6 इंटू 11 66 है ना. ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ these three numbers, right? Okay class, now we will see how to do our HCF by a division method. Okay, let's do it. देखिए एक नंबर ले लेते हैं हम. यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे नंबर लिया है 36 एंड 63. ये डिवीजन लैडर मेथड भी बोलते हैं इसको, लैडर मेथड. और ये भी बोलते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, लास्ट जो हमने किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड था. नाउ दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, सो 36 जो छोटा नंबर है उससे हम लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे. 63 डिवाइड बाय 36, 36 1 जा 36, 27 आया. देन जो रिमाइंडर आया उसको क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे. 27 1 जा 27, कितना आया 9 9. फिर से जो बचा है उसको डिवाइड करेंगे. जो डिवीजर है, डिवीजर को डिवाइड किया, कितना आया 9 3 27. रिमाइंडर आ गया आपका 0. इट मीन्स आपका फैक्टर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 36 और 63 के बीच में, दैट विल बी 9. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. 45 एंड 89.
45 and their dividend will be 89. now इसको divide करें 45 2 सा तो 90 हो जाएगा 1 सा ही जाएगा 4 और 4 44 then this will be 45 44 1 सा 1 okay now divide 1 from 44 144 4 जा 44 यहाँ से जाएगा 0 ओके तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन will be so class this will be the answer. Highest common factor among 45 and 89 will be 1. This will be your answer. Okay, let me solve. Okay, let's take 252 and 576. So let's divide it. 252 576 इसको जरा 2 से देखिए 252 को कितना आता है 4 0 1 4 5 504 तो ये जाएगा 2 से 504 माइनस करिए यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा 7 दिस विल बी 0 अगेन डिवाइडेड बाय 252 72 72 72 4 1 144 72 लेट्स मेक द टेबल 2 16 से ही जाएगा इससे 2 जा 3 जा और तो जाएगा नहीं 12 1 8 9 292 ओके तो इट विल बी 3 जा 216 माइनस करिए 12 में से 12 में से 6 गया 6 बचा यहाँ बचा 4 4 में से 1 गए 3 बचा यहाँ बचा 0 36 now 36 divided by 72 again 36 2 जा I guess 72 0 so the HCF of 252 and 576 will be 36 answer. Okay, so this is the method how you can do it with the ladder method and with the factorization HCF. I hope आपको ये समझ में आया होगा video class. So if you understood, do subscribe my channel and continue and please press the bell icon so that you will get the updates of my new videos and do like my video so that others also take an advantage of this video. Thank you and have a nice day everyone.